33वां अध्याय महारास लीला का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे तब सब गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो उनका हाथ पकड़कर नृत्य करने लगी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, रास लीला के समय सब गोपियों की अभिलाषा किस प्रकार पूरी हुई? यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री हरि की महिमा को कोई नहीं जान सकता। उन्होंने प्रति दो गोपियों के बीच में एक स्वरूप प्रकट करके तथा अपने दाएं बाएं हाथ से एक एक गोपी का हाथ पकड़कर गोलाकार रास मंडल बांधे हुए सभी को सुख पहुंचाया था। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके अनेक स्वरूप धारण करने का भेद न जानकर यही समझती थी कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ नाच रहे हैं। उस आनंद में रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांव की ठोकर देकर अंग से अंग रगड़ते हुए कटाक्ष भावों को मटकाते हुए एवं गर्दन टेढ़ी करके कुंडलों को हिलाते हुए श्री बांके बिहारी ने अपनी मीठी मीठी बातों द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने तन मन की सुधि बिसराकर उनके साथ रास नृत्य कर रही थी। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रास लीला देखने के लिए आकाश में घिर आए तथा गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगी। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गईं कि तन मन की सुधि भूल गईं। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारा गणों सहित चित्र लिखे से खड़े रह गए तथा अत्यंत प्रसन्न होकर रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा करने लगी। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते हुए ब्रजांगनाओं के मुख से पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में ऐसी शोभा दे रहा था मानो काले सर्प ओस की बूंदें चाटने के लिए आए हों। उस समय श्री मुरली मनोहर अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ दिया करते थे। कोई ब्रजबाला श्री हरि से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, सो थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। तथा कोई यह कहती थी कि हे बांके बिहारी, तुम्हारे कंठ में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर यह कहती थी, हे चिच्चोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर कहती थी कि हे सांवरे, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर तो देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग तथा 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री बांके बिहारी का मुकुट खुलकर गिरने लगता था तो गोपियां उसे बांध देती थीं। कभी गोपियों का कंठहार टूटकर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री बांके बिहारी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी वंशी बजाना भी भूल जाते थे। हे परीक्षित, सब गोपियां रास रंग में मतवाली बनकर अपने वस्त्र तथा आभूषण एक दूसरी पर न्यौछावर कर रही थीं। उस समय ऐसी समा बंधी कि यमुना नदी का जल स्थिर हो गया। पशु पक्षी ऐसे मोहित हुए कि चलना फिरना तथा उड़ना त्याग कर चित्र लिखे से उस आनंद को एकटक देखने लगे। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केशर छूटकर श्री कृष्ण के अंग तथा माला से लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे इस प्रकार कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो वह अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री मुरली मनोहर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर ऊपर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि यदि वृंदावन में होते तो हम भी इस आनंद को प्राप्त करते। हे राजन, रास लीला करते समय श्री बांके बिहारी को इच्छा हुई तो वह जगने का प्रमाद मिटाने के लिए सब गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए। वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। यमुना स्नान करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई तो वे सबके साथ जल से बाहर निकले।
उस समय योग माया ने सभी गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए तथा केशर इत्र आदि की सुगंध लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिनके पुष्प कभी न मुरझाएं। तदुपरांत श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है तथा स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसीलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। तब मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजपालाओं ने उदास होकर कहा, हे प्राण प्यारे, अब हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? श्री ब्रजमोहन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। यह सुनकर सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आईं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को यह भी पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर रही थीं। इस भांति श्री नंद नंदन कभी कभी गोपियों को बुलाकर उनके साथ रास लीला तथा वन विहार किया करते थे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में एक संदेह यह है कि श्री श्याम सुंदर ने तो पृथ्वी का भार हटाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, फिर उन्होंने वेद शास्त्रों की मर्यादा के विपरीत पराई स्त्रियों के साथ विहार क्यों किया? यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, हम तुमसे गोपियों के जन्म का वृतांत पहले कह चुके हैं कि वे सब वेद की ऋचाएं थीं तथा श्री लक्ष्मी जी ने राधा रानी का अवतार लेकर श्री बांके बिहारी के साथ लीलाएं की थीं, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण जी से पृथक नहीं समझना चाहिए। श्री हरि निर्गुण स्वरूप है, उन्हें संसारी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, अतः संसारी मनुष्यों को वेद शास्त्रों में वर्णित धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। श्री नारायण जी की लीलाओं में संदेह करना उचित नहीं है। जिन श्री हरि का ध्यान लगाने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कृतार्थ हो जाते हैं, उन्हें सामान्य मनुष्य समझकर दोष लगाना उचित नहीं है। जिस प्रकार अशुद्ध वस्तु भी अग्नि में जलने से पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार समर्थ व्यक्ति क्या नहीं करते। ये सब लीलाएं श्री श्याम सुंदर ने संसारी जीवों को भव सागर से पार उतरने के लिए की थी, ताकि मनुष्य उनका ध्यान धरकर मुक्ति प्राप्त करे। जो मनुष्य श्री हरि के लीला चरित्रों का स्मरण करता है, उसका मनोरथ अवश्य पूरा होता है। वे प्रभु सब में रमे हुए रहकर भी सबसे पृथक हैं। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री गोपीनाथ का स्मरण करने से सहज सुलभ हो जाता है। हे परीक्षित, जो प्राणी इस रास पंचाध्यायी की कथा को पढ़ता, सुनता अथवा कहता है, वह सब पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। 34वां अध्याय सुदर्शन तथा शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के सुअवसर पर नंद राय तथा सब गोपों ने दूध दही मेवा आदि छकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए अंबिका वन की यात्रा की। फिर सरस्वती नदी के तीर पर पहुंचकर सबने स्नान किया तथा विधि पूर्वक भगवान शंकर तथा माता अंबिका का पूजन किया। उसके पश्चात नंद राय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारी गौएं तथा स्वर्ण दान कर 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थक कर वहीं सो गए। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर ने आकर नंद जी का आधा पांव निकल लिया। उस समय नंद जी ने जगकर रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य सब गोपी ग्वाल भी जग पड़े। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री कृष्ण को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री श्याम सुंदर ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया, उसी समय वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री मुरली मनोहर की स्तुति करने लगा। इस आश्चर्य को देखकर नंद आदि सभी गोपी ग्वाल स्तंभित रह गए। जब श्री कृष्ण ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। पहले मैं हंसपुर में रहता था तथा अपनी बुद्धि, सुंदरता तथा धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में अंगिरा ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर जब उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की, तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण का अवतार होगा।
तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। यह मेरा अहोभाग्य है कि आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर जी यमुना तट पर ब्रज बालाओं के साथ रास विलास करके बांसुरी बजा रहे थे तथा सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उसी समय कुबेर का सेवक तथा तृणवत आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि मुरली मनोहर बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं तथा गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद न देखा गया। तब उसने कुछ गोपियों को अपने कमंद में फांसकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थीं कि उन्हें अपने बंधन का भी कोई पता नहीं चला, परंतु जब दूर पहुंचने पर उन्हें होश हुआ, तब वे अपने को कमंद में फंसा हुआ देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्ण को पुकारने लगी। हे परीक्षित, जिस समय श्री बांके बिहारी के कानों में उनकी करुणा पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने तथा बलराम जी ने एक एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा तथा उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ा और स्वयं आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली तथा उसे लाकर बलराम जी को दे दिया। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राधा रानी आदि सब गोपियां अपने परिवार वालों के भय के कारण श्री कृष्ण के समीप वन में प्रतिदिन नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उनके विरह में व्याकुल बनी रहती थी। उनका चित्त घर के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई यशोदा के पास, तो कोई अन्य स्थानों पर बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी कि हे सूर्य, तुम शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे संध्या होने पर जब मोहन लौटे तो हम उनका दर्शन प्राप्त कर सकें। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री हरि की चर्चा कर रही थीं। उस समय किसी गोपी ने यह कहा कि हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग्य हैं जो वह हर समय श्री कृष्ण के अधरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाकर ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा अचरज तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्र लिखे से खड़े रह जाते हैं। यह सुन एक और गोपी बोली, हे सखी, उस बांसुरी को चतुरकूटनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी की चाह होती है तो वे उसे बांसुरी बजाकर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों प्रहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। उसी के शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। तब एक दूसरी ब्रजबाला ने कहा, हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सौत समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसी भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया है। तब एक सखी ने इस प्रकार कहा, वह बांसुरी श्री श्याम सुंदर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, इसीलिए हमें अपने बोल सुनाकर ज्ञानोपदेश करते हैं। एक अन्य सखी बोली, हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गाय चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की ध्वनि सुनकर सभी गौएं उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों के पांवों में पेड़ी डाल देता है। अरे सखी, तुम यह जानती हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर उनके दांतों की पंक्ति की ज्योति उनके शुभ्र मोतियों के हारों पर जब पड़ती है तब एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभायमान लगता है
जैसे मानो श्याम मेघों में बिजली शोभा पाती है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गाय, बैल, बछड़े, हिरन आदि सभी झुंड के झुंड अपना चरना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, उनके मोर पंख का मुकुट, घुंघराले अलके, नवीन पल्लवों से सजा हुआ अंग अति शोभायमान लगता है। उनकी बांसुरी की धुनी से यमुना का पानी भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रज को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरे सखी, श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गौ को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष, लता, बेलें फूलों से लदकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मनमोहन को भेंट देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अरे सखी, हमारे मनमोहन के सामने ललाट पर केसर की खौर कैसी सुंदर लगती है। घुटनों तथा लटकी हुई वनमाला, तुलसी की दिव्य गंध पर झुंड के झुंड मंडराते हुए भौरे उनके शुभ यश का गान निरंतर करते रहते हैं। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी यशोदा जी, तुम अति सौभाग्यवती हो जो तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है। वे खेल क्रीड़ा में तो निपुण है ही, किंतु वे वैसे भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रागनियां निकालते रहते हैं। जब वे निषाद आदि स्वरों में बंशी बजाते हैं तब उनकी नई धुन सुनकर ऋषभ, ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। अरे सखी, जब ये पृथ्वी गौ के खुरों से खुद जाती है तब वे उस पर ध्वजा, ब्रज, कमल, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुंदर सुकुमार चरणों को रखकर उसके दुख को मिटा देते हैं। जब वे गौ की गिनती करते किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और मधुर तान से बांसुरी में स्वर भरते हैं, तब कृष्ण सार मृगों की हिरनियां उनके चरणों पर न्यौछावर होने लगती हैं और उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती हैं जिस प्रकार हम गोपियां उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जब उन हिरनियों की यह दशा है तब अपनी क्या कहें। अरे सखी, अब श्याम सुंदर लौटकर आते ही होंगे। उनकी वंशी की ध्वनि कानों में पड़ने लगी है। देखो, सामने से ही वे आ रहे हैं। गांव के खुरों की धूल उड़कर उनकी वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर गौएं चराते थक गए हैं, किंतु फिर भी अपने सुंदर चितवन से हमको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मद भरी आंखें कितनी सुंदर हैं। कुछ ललाई लिए हुए हैं। सोने की कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसी झिलमिला रही है, जिसके कारण उनके मुख की ज्योति अधपके बेर के समान कुछ पीलापन लिए हुए है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वे बड़भागिनी गोपियां इसी भांति भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करते करते उनमें तन्मय हो जाती और इसी भांति उनके दिन बीत जाते।